चिंटू, यहाँ से और कितना दूर है वो खुफिया दरवाजा? वो जो पोस्ट वाली दीवार है ना, अरे वो बेंच के सामने वहाँ। ओके चिंटू, तुम यही वेट करो, लेट मी चेक फॉर। हाँ तो जा। वाह मोंटू भैया, आपने क्या जाल बिछाया है, विवान को पता भी नहीं चला और वो सीधा जाके आपके जाल में फंस जाएगा। वैसे जब विवान अपना दरवाजा खोलेगा तो हम करेंगे क्या? चल तुझे दिखाता हूँ मोंटू का जलवा। ये तो प्लाईवुड से बनी हुई आर्टिफिशियल वॉल लगती है। ये कौन सी जगह है मोंटू भैया? ये हम कहाँ गए? ये हम खुफिया दरवाजे के पीछे आ गए। ओ, लेकिन हम यहाँ करेंगे क्या? विवान जैसे ही अंदर आएगा वैसे ही हम उसकी कंबल कुटाई करेंगे, कंबल कुटाई। ये तो बहुत ही सॉलिड प्लान है आपका भैया। आज हम विवान को मार मार के उसकी चटनी बना देंगे। मैंने बोला था इस चिंटू को कि मेरे पास मजाक करने का टाइम नहीं है, लेकिन अब इस चिंटू ने इतना टाइम वेस्ट ही कर दिया है मेरा, तो इस चिंटू की फिरकी तो लेनी ही पड़ेगी। अरे चिंटू, चिंटू बड़ी, प्लीज जरा आओ और मेरी हेल्प कर दो। ये खुफिया दरवाजा तो मुझसे खुल ही नहीं रहा। चिंटू प्लीज मेरी हेल्प करो, जरा अपनी मस्कुलर ताकत से इस खुफिया दरवाजे को खोल दो। चिंटू जल्दी आओ, मेरी मदद करो। मस्कुलर? और तू? वो क्या है ना मोंटू भैया, मैं रोज पुशअप्स मारता हूँ, वेट लिफ्टिंग करता हूँ, इसलिए मेरे मसल्स पूरे भारत नगर में फेमस हैं। जा जा। हाँ। और फिर देख विवान जैसी आएगा, चिंटू का, चिंटी का और खुद का बदला मोंटू ये कैसे लेता है। हाँ तो ये लो, मैं आता हूँ। हटो विवान। ये कोई बच्चों का काम नहीं है, और मैं तुझे दिखाता हूँ कैसे दरवाजा खोलते हैं। हाँ हाँ। देख। देखा विमान, इससे कहते हैं मस्कुलर पावर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा वो देखो, वहाँ पे कुछ है क्या? चिंटू का, चिंटी का, मोंटू का, सबका बदला लेगा ये मोंटू। अरे रुको भैया। मम्मी, ये थी मेरी अकल पावर। मम्मी। चिंटू का फेवर तो रिटर्न कर दिया, अब असली वाला सीक्रेट डोर ढूंढता हूँ। बालवीर, इन खोजी तरंगों ने तो किसी भी प्रकार की जादुई शक्ति की जानकारी दर्ज नहीं की है। बालवीर, मैंने भी दिवाली बेन का रूप धारण करके हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं कोई शक वाली चीज नजर ही नहीं आ रही। मुझे भी शिंकाई की जादू की शक्ति कहीं नहीं मिली। लेकिन परियों, आप दोनों ने दिवाली जी का रूप क्यों लिया है? परियो, क्या एक बार भी सोचा कि अगर किसी ने भी तुम दोनों को दिवाली बेन के रूप में देख लिया तो क्या होगा? हाँ। अब ठीक है, अब तुम दोनों जाओ और भारत नगर पर नजर रखो।
बालवीर, बालवीर, अगर परियां ऐसी बचकानी गलती कर सकती है तो कहीं विवान भी ऐसी कोई गलती ना कर बैठे। हाँ माँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं भी जाकर विवान को सावधान कर देता हूँ और उससे ये भी बता देता हूँ कि शिंकाई वालों ने अनन्या को चारा बनाकर नकाबपोश को पकड़ने की कोशिश की है। वेट, तुम मुझे डफर समझते हो क्या? रुको, रेत, What do you mean? तुम्हें क्या लगता है एक फेस मास्क लगाने से मैं पहचान नहीं पाऊंगी कि तुम कौन हो? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। स्वामी, अब क्या होगा? ये लड़की तो बहुत बोलती है, ये तो 10 मिनट में पूरे भारत नगर को बता देगी कि रे कौन है। अब क्या करे स्वामी? जिसकी बोलती बंद नहीं की जा सकती, उसकी सांसें बंद करनी पड़ती हैं। पांबाल श्री, इस बार उस लड़की को जान से मारना होगा। अरे तो फिर सुंदरी जी, बुरे काम में देर किस बात की? What do you mean? यही कि मुझे पता है कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। कि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने आओगे एंड दैट यू आर अ बॉय विद अ गोल्डन हार्ट। लेकिन एक गोल्डन हार्ट को पहचानने के लिए तुम्हारे जैसी डायमंड आइज भी तो होनी चाहिए। रे, अब बटन मत लगाओ और ये बताओ कि हम अपनी कॉफी डेट पे कब चलेंगे? एम्बुलेंस का प्लान तो बैकफायर हो गया। अब इस लड़की से ही इनडायरेक्टली नकाबपोश का एड्रेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओ हेलो, कहाँ लॉस्ट हो गए? हम कॉफी पीने कब जाएंगे? ऑफ कोर्स चलेंगे, बट अनन्या, मैं क्या सोच रहा था कि हमारी फ्रेंडशिप इतनी पुरानी है तो हम कैफे क्यों चलें? क्यों ना मेरे घर चलकर ही कॉफी पीते? रियली? वाओ, लेट्स गो। और मेरे घर का एड्रेस तो तुम जानती होगी, राइट? कहाँ रे? इतनी मुश्किल से तो तुमने मुझे अपना फेस दिखाया है। तुम्हारा एड्रेस तो बहुत दूर की बात है। एंड बाय द वे, तुम्हारा एड्रेस तो किसी को भी नहीं पता है, ना मुझे, ना विलन्स को, एंड नॉट इवन विवान को। नॉट इवन विवान को? स्पेशली विवान का नाम क्यों? अरे वो तो क्योंकि विवान बाल नोच रही है तुम्हारी माँ घर पे और तुम यहाँ टाइम की खोटी कर रही हो। चलो जल्दी चलो। अरे बट आंटी, बस 1 मिनट मुझे। आधा मिनट भी नहीं रुक सकती। आधा मिनट अगर रुक गई ना तो तुम्हारी आई पुलिस स्टेशन चली जाएगी रिपोर्ट दिखाने। चल जल्दी चल। ये विवान कौन है जो इस लड़की से भी ज्यादा करीब है नकाबपोश के? आई हैव नो आइडिया मिस्टर बी, लेकिन ये जो कोई भी पता तो लगाना पड़ेगा। पंबाल स्वामी की बहुत तबीयत चाट ली है मैंने। अब मुझे कोई अपना चाहिए जो मेरा चेला बने, जो मुझे अपना स्वामी बोले। बोल बुराई। ये तो एक नहीं, दो चेलों की खुशबू आ रही है।
खुशबू, बुराई की इतनी मीठी मीठी खुशबू आप दोनों में से आ रही है ना, है ना? ए शॉर्ट सर्किट, बुराई किसको बोला? तुम दोनों को। अरे अरे मेरा मतलब ये है कि मैं तो तुम दोनों की तारीफ कर रहा हूँ। आज के जमाने में जो जितना बुरा होता है ना, उतना ही आगे जाता है। ए छोटा पैकेट, सीधा पॉइंट पर आ। हमारे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। पॉइंट की बात ये है कि तुम दोनों बुराई के रास्ते पे चल के आगे बढ़ना चाहते हो ना, है ना? नहीं, अपने से कमजोर को सता के बदमाशी करके तुम दोनों को मजा आता है ना? ये वर्ड्स का गेम हमारे साथ मत खेल। जो भी है मुद्दे की बात कर, नहीं तो। अरे मुद्दे की बात ये है कि मेरे पास है ना तुम लोगों के लिए बुराई से पैसे कमाने का एक बढ़िया आइडिया है। कौन सा प्लान? बताता हूँ। अपना ये जो क्वारंटाइन सेंटर है ना, वहाँ पे मुफ्त का खाना मिलता है, मुफ्त का बेड बिस्तर मिलता है। तो क्यों ना हम तीनों मिलके इस क्वारंटाइन सेंटर को एक सस्ता होटल बना दे। देख ठीक है, पर इसका जो भी फायदा होगा वो हम दोनों का 50-50 होगा। ये बोल, मंजूर है? मंजूर है। हाँ ये मंजूर है। मंजूर है। अरे विवान कहाँ चला गया? हाँ पद्मिनी आंटी, मैं घर ही जा रही हूँ लेना। अरे लो, हो गया मेरे गुड डे का बैड एंड, तुम्हारा फेस देख लिया। हाँ तो मेरा तो महीने का ही बैड स्टार्ट हो गया ना तुम्हारा फेस देखकर। ओ हेलो, जल गई ना? मैं क्यों जलूंगी? तुम्हारे कपड़े जलेंगे, तुम्हारे बाल जलेंगे, मैं क्यों जलूंगी? अरे मैं जेलेसी वाले जलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आग से जलने की बात कर रहा हूँ। ये देखो तुम्हारी उंगली, ये जलने का निशान वो एम्बुलेंस की वजह से। एम्बुलेंस? तुम्हें कैसे पता एम्बुलेंस की बात? मुझे क्या, हर किसी को पता होती है बात तो। कौन सी बात? यही कि अगर किसी को चोट लग जाए तो फर्स्ट एड करना चाहिए, मेडिकेशन करना चाहिए, एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। रहने दो, मुझे कोई एम्बुलेंस नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए ना। मैं चाहता हूँ कि एम्बुलेंस वाले आए और तुम्हें उठाकर ले जाए, ताकि 1 महीने तक मुझे शांति मिले। यू मी भाग गया डफर। भागा नहीं था, तुम्हारे लिए ये लेने गया था। आओ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हाँ अभी आ करके बेसुरा गाना बंद करो प्लीज। और 6 घंटे में ऑइंटमेंट का असर हो जाएगा, तो उंगली संभाल के रखना। अब उंगली नहीं संभालोगी तो मुझे यू करके कैसे बोलोगी? यू मी ऑइंटमेंट के पैसे कर दे देना। कंजूस। देखो, तुम हमारे साथ चीटिंग मत करो। आज हम क्वारंटाइन सेंटर में टोटल 4 कस्टमर लेके आए थे। अरे चिंटू देख, कस्टमर बनाने का आइडिया किसका था? मेरा। तो बॉस कौन हो गया? मैं। और बॉस को हमेशा नौकरों से ज्यादा पैसा मिलता है। देखो मोंटो भैया, जो हमें नौकर बोल रहा है। ए शॉर्ट सर्किट, नौकर किसको बोला? तुझे ज्यादा बॉस बनना है? ज्यादा बॉस बनेगा ना तो ऐसे फुल टॉस करके भारत का करके बाहर भेजूंगा। हाँ अरे चल्ला, हमारे पैसे दे। अरे हाँ पैसे निकालो। आजकल इस जमाने में अपना हक मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है। छीनना पड़ता है? तू हमें हक बताएगा? हाँ पैसे दे। अरे सुन, पैसे निकालो, दिखा दो। अरे सुन, पैसे दे, तेरी पैसे निकालो। अरे मोंटो भैया, संभाल के। ए कब भाग रहा है छोटू? शिंकाई के डेविल्स को पकड़ने से पहले मुझे इन छोटे डेविल्स का दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। ए शॉर्ट सर्किट, कहाँ भाग रहे? रुक इधर से, पैसा निकाल। हम मोंटो भैया निकालो, सारे निकाल लो पैसे। निकाल। 1 2 ठीक बात है शॉर्ट सर्किट ने मोंटो भैया कि हक का पैसा छीनने से पैसों की बारिश होने लगती है। उठा। हाँ। लगता है मुझे उस महाताकतवर को कैसे न कैसे ढूंढना ही पड़ेगा।
नोट अपने आप हवा में इधर से उधर नहीं हो सकते। जरूर अपनी जादुई ताकत का कोई इस्तेमाल कर रहा है। मुझे इसका पता लगाना होगा। ये जादू किस दिशा से हो रहा है? ये तो किसी बच्चे के हाथ हैं। अब एक काम करता हूँ कि सारे पैसे जमा करके किसी चैरिटी में डोनेट कर देता हूँ। यस। क्या यही वो महाताकतवर है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो नकाबपोश तो कोई बच्चा नहीं था। ये ऐसी पहेली है। सो जमा हो गए नोट। अब दे देता हूँ चिंटू और मोंटू को आखिरी चोट। मोंटू भैया, मुझे मालूम नहीं था कि बेईमानी का पैसा कमाना इतना मुश्किल होगा। मोंटो मोंटो, तुम दोनों यहाँ कौन सी नई शरारत कर रहे हो? शरारत? नहीं, हम तो बस वो। चुप। बीच में मत बोलो मोंटू। अगर तुम दोनों ने उस विवान के साथ या किसी और के साथ कोई भी नई शरारत की तो तुम दोनों को 3 दिन तक डिनर नहीं मिलेगा। नहीं बाबा, नहीं। देखिए, कोई और सजा दे दो, लेकिन डिनर वाली सजा मत देना प्लीज। प्लीज। तो फिर तुम दोनों घर चल के पढ़ाई करो। चलो कर। वो बच्चा कौन था? हेलो विवान, क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? हाँ भैया। हेलो, माइक चेकिंग 1 2 3। हाँ भैया, सुन पा रहा हूँ लाउड एंड क्लियर। लेकिन मैंने तो आपको टेलीपैथी मैजिक सिखाया नहीं। अब वो बाल परी ने सिखाया मुझे। उन्होंने बताया कि टेलीपैथी कैसे यूज करते हैं। लेकिन तुम मिश्रा जी की आवाज में क्यों बात कर रहे हो? चलो। हाँ, चल रहे ना पापा। हाँ भैया, ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है, पर मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। चिंटू और मोंटू ना दोनों लोग सबको बुली कर रहे थे, तो मैंने भी मिश्रा अंकल बन करके इन दोनों को सबक सिखा दिया है। लेकिन विवान, बालपरी ने बताया कि हमें बार-बार अपने मैजिक का यूज नहीं करना है। भैया, ये बात बालपरी और शौर्य को मत बताना। ठीक है विवान, नहीं बताऊंगा। अब लेकिन तुम एक बात ध्यान से सुनो। बालपरी ने कहा है कि हमें बार-बार अपनी शक्तियों का यूज नहीं करना है, क्योंकि शिंकाई वाले हमारी शक्तियों का पता लगा सकते हैं। ओके भैया। और हाँ विवान, और एक बात है, अनन्या और नकाबपोश के बारे में। ओह नो, कहीं भैंस पानी में। हाँ? अब किसकी भैंस पानी में चली गई? मैं यहाँ डुप्लीकेट मिश्रा अंकल बन करके खड़ा हूँ और मेरे सामने ओरिजिनल मिश्रा अंकल खड़े हैं। विवान, कुछ भी हो जाए अपने मैजिक का यूज मत करना। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है देवो भैया। या तो मैजिक, या तो हो जाएगा मेरे साथ कुछ ट्रेजिक। आई चूज मैजिक। नो विवान, लेकिन बाल बच गए देवू भैया। मुझे नकाबपोश और अनन्या दीदी के बारे में घर पर बताइए। ओके, ओवर एंड आउट। इस शक्ल पहचानने वाली डिवाइस से मैं उस लड़के को एकदम पहचान लूंगी। देख के नहीं चल सकते ब्रिगेंजा। सुंदरी जी, आपको दिखने के बाद और सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। अरे सुंदरी, उधर क्या देख रही हूँ? मैं आपके सामने खड़ा हूँ।